आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद है जिन्होंने शुरुआत तो डांसिंग से की लेकिन आज लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूते हुए कई अहम किरदार एक्टिंग की दुनिया में निभा चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ कृष्ण चौहान की। गुजराती बॉय है, मात्र 21 साल की उम्र में एक पहचाना चेहरा जो है वो इंडस्ट्री का बन गया है। आइए आपसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि इतनी कम उम्र में जो सक्सेस उन्हें मिली है, आखिर उसके पीछे क्या राज है। बहुत-बहुत स्वागत है कृष्ण आपका। कृष्ण, जिस तरह से आजकल यंगस्टर्स लगातार आगे आ रहे हैं, मैं कहूँगी कि चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन आप लोगों के लिए भी बहुत है, तो कैसे शुरुआत की और अब कहाँ देखते हैं अपने आप को? शुरुआत की अगर मैं बात कहूँ तो सच में मैं जैसे आम लड़के नॉर्मल लाइफ कुछ करना नहीं, कुछ गोल्स नहीं, कुछ होप नहीं, कुछ बनना है, कुछ भी ऐसा थॉट नहीं था पहले। हुँ, बट ऐसा था कि मेरी सिस्टर स्नेहा चौहान जब 2 साल की थी, वो तब से डांस करती आई है। तो घर में सब लोग को ऐसा एक होप हुआ कि क्यों ना दीदी को आगे हमें सपोर्ट करके आगे कोई एक लेवल या कोई एक स्टेज तक जाना चाहिए। तो वो करते-करते नॉर्मली पापा ने बोला कि तू भी ट्राई कर ले। अब हुँ, वहाँ पे जहाँ पर दीदी मेरी बहन सीखती थी, वहाँ पर सब लोग स्टंट करते थे और मैं हुँ, थोड़ा ना मतलब बहुत ऐसा फुर्तीला और ऐसा हैपनिंग वाला हूँ। मेरे को ना ऐसा हुँ। आराम से बैठे रहना एक जगह पे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं स्टंट सीखने लगा। चुलबुले हैं हाँ, वी कैन हाँ, से। यस, यस, चुलबुले। तो स्टंट सीखना चालू किया तो पापा ने बोला अब जब स्टंट सीख ही रहा है तो डांस भी सीख ले। हुँ, तो डांस सीखते-सीखते आप सब लोगों को पता ही होगा डीआईडी, डांस हुँ, इंडिया डांस सीज़न 3। तो पापा ने बोला कि इसमें ट्राई कर लेते हैं। हुँ, वो उसमें ट्राई किया एंड आई कैन से गॉड लक कि मैं टॉप 26 के लिए गया। हुँ, उसके बाद मैं एलिमिनेट हुआ। बट कहते हैं कि रुकना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं होती। तो पापा ने बोला क्यों नहीं, इसके बाद जो दूसरी कॉम्पिटिशन है, उसमें किया जाए। तो विवा विबग्योर आई, विवा विबग्योर में मैं विनर रहा। हुँ, इंडिया के लिए वो टाइटल है मेरे पास, विवा विबग्योर स्विंग एंड स्वर्ल सोलो का। और फिर पेंटालून जूनियर फैशन आइकॉन वो मेरा दूसरा टाइटल है इंडिया के लिए, जो मैं जीता। उसके हुँ, बाद जब मैं मुंबई आ गया, तो अभी तक मैं बड़ौदा ही रहता था। ओके। इतने सारी चीज़ें करने तक। फिर मैं मुंबई आया और मुझे बोला कि मेरे जो सर थे मुंबई के, उन्होंने बोला कि क्यों ना तू मतलब पापा से ही बात कर रहे थे, मैं तो तब उतना कह सकते कि उतना दिमाग नहीं था, हुँ, क्योंकि एज भी छोटी थी तब तो, 11-12 या 13 साल का रहूँगा मैं। तो उन्होंने बोला कि इतने अच्छे दिख रहे हैं, तो क्यों ना एक्टिंग में ट्राई किया जाए। हुँ, तो पापा ने बोला ठीक है। अब उन्होंने पापा ने पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है? तो सर ने बताया यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ ऑडिशन होता है, वहाँ ऑडिशन होता है। अब गए, तो हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे उतना नॉलेज नहीं था किसी भी चीज़ का, और मैं ना ऐसा एकदम एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट अभी कभी ऐसी सारी चीज़ें माहौल आ जाए तो मैं एकदम शांत होकर बैठ जाता हूँ। तो हुँ, पापा ने बोला तू रुक जा, पहले दीदी को ट्राई करने दे, क्योंकि दीदी 2 साल से एक्सपीरियंस उनको, हुँ, मतलब इतनी बार स्टेज परफॉर्मेंस कर लिया, एनुअल शो हो गए, तो दीदी को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। हुँ, अब मैं जाके बैठ गया नॉर्मल चेयर पे, और वो नॉर्मल चेयर नहीं थी, वो एक हुँ, कास्टिंग डायरेक्टर की चेयर थी। ओके, अब अभी तक मैंने जितना भी किया है वो सब पापा ने यूट्यूब पे डाला होगा, अब मैं कास्टिंग डायरेक्टर को दिखा रहा हूँ, देख देख ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ओके। तो ऐसे ही रैंडमली दीदी जब ऑडिशन देकर निकली, हम लोग घर चले गए। नेक्स्ट डे कॉल आता है कि अ, हाय धर्म चौहान आपका बेटा। पापा बोलते हैं नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी, हुँ। मतलब दीदी के लिए गए थे। तो बोलते हैं नहीं नहीं हमें आपके बेटे का नई काम दीदी के लिए तो लॉटरी आपकी लग है। गई। तो उन कॉल आया कि नहीं नहीं आपका बेटा जो कल मेरी चेयर पे बैठा था ना, हुँ, उसके लिए काम है। सावधान इंडिया क्या करोगे आप? क्या मतलब करना चाहोगे? तो पापा ऐसे देख रहे हैं, तो मुझे बोलते हैं, "ऐसे ही घर पे पड़ा रहता है, जा कर ले।" मतलब कुछ ऐसा पता नहीं नहीं था उनको। गुजराती हैं तो उन्हें हाँ, हर चीज़ में मुनाफ़ा तो चाहिए नहीं, नहीं, ही। मुनाफ़े की तो बात ही नहीं आई थी, तब तो कुछ नॉलेज ही नहीं था ना कि करना क्या है, शूट क्या है, कैमरा क्या होता है, क्या शिफ्ट होती है, क्या पर डे होता है, कितने घंटे काम करना होता है, कुछ भी नहीं पता था। मतलब मैं बताऊँ कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो देना होता है ना, वो तक नहीं पता था तब। हुँ, तो उन्होंने बोला कि परसों से शूट रहेगा, 3 दिन तक, क्या बजट दोगे? एंड आई वाज़ लाइक बजट? आप जो दोगे, ऐसा बोल दिया पापा ने। अब द वेरी फर्स्ट डे मैं गया, और कहता है ना कि वैनिटी के बाहर खुद का नाम होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हुँ, तो वहाँ पे लिखा था क्रिश चौहान और मेरा कैरेक्टर नेम, और वो पूरी वैनिटी मेरी थी। तो पापा ने ऐसा देख के, मतलब ऐसा मन ही मन होता है कि यहाँ शाहरुख खान की वैनिटी, इसकी वैनिटी, हाँ, ये इसकी वैनिटी। तो पापा को ऐसा एक होप हुआ कि क्यों ना अब इसी में आगे जाया जाए। पापा ने अपनी जॉब छोड़ दी। पापा एयरटेल में एनर्जी मैन थे। तो वो जॉब छोड़ी,
और फिर मेरे पीछे लग गए, फिर साउदर्न इंडिया, क्राइम पेट्रोल, कोड रेड, वो डेली डेली सोप चालू हम्म। किए ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता जाए। और कहते हैं कैमरा ना, फेस करने का भी एक हाँ, एक्सपीरियंस आता है। वो भी है। और कहते हैं ना कि अगर हम कभी किसी भी दुकान से एक किताब खरीदते हैं तो किताब एकदम कोरी होती है, कुछ लिखा नहीं होता है, लिखना हमें पड़ता है। हम्म। तो वैसा ही मेरे लिए एक नया चैप्टर था ये एक्टिंग का। आया, जो सर से सेट पे सीखने मिला, डायरेक्टर सर से वो सीखा, किसी और से कुछ और सीखा। बट मेरे पापा हमेशा बैक एंड पर रहते थे कि मतलब क्रू मेंबर्स के साथ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसमें से लाइक मुझे तो ये बात बहुत देर बाद बताई पापा हम्म। ने, जब मैं थोड़ा और सक्सेस के आगे चला गया, मैंने शोज कर दिया कि क्रिश तुझे पता है कि जब तूने वो शूट किया था ना, तब उन्होंने क्रू मेंबर में ऐसी बात हुई थी कि देखना ये लड़का ना लंबी रेस का घोड़ा है, चलेगा। हम्म। मतलब वो फील होता है। और वो चीज़ भी है कि उन सारी बातों को कभी दिमाग के ऊपर नहीं लेनी चाहिए, ग्राउंडेड रहना ग्राउंडेड चाहिए। रहना चाहिए। बिकॉज पतंग उड़ती तो है, कटती भी है, रहती नहीं है ऊपर कभी भी। क्रिश, बहुत सारे चर्चित सीरियल्स आपने किए और उन बैनर्स के साथ किए हैं जो लोगों का सपना होता है, बड़े बड़े एक्टर्स का सपना होता है। तो कौन कौन से ऐसे सीरियल्स हैं जिनसे क्रिश को एक नई पहचान मिली? मैं मेरी दो सीरियल के बारे में कहना चाहूँगा। एक है रामसिया के लव कुश, जो जिसमें मैंने कुश का किरदार निभाया था। और दूसरा है पुण्यश्लोक अहिल्याबाई। आई एम श्योर बहुत कुछ गिने चुने लोगों के जिन्होंने ये शो के बारे में नहीं सुना होगा या फिर नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए पुण्यश्लोक अहिल्याबाई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन शो था। बिकॉज मैं गया था खंडेराव कैरेक्टर के लिए, वो कैरेक्टर कंप्लीट हुआ, ऑन पब्लिक डिमांड मुझे वापस बुलाया जा रहा है दूसरे कैरेक्टर के लिए। मतलब लीव लेने के बाद भी मुझे उन्होंने रखा, बिकॉज कह सकते हैं पब्लिक डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि वापस बुलाना पड़ा। सो मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई मेरे लिए माइलस्टोन है। एंड बैक टू बैक 4 शो मैंने किए थे, विच वाज कर्मफलदाता शनि, महाकाली अंतयारंभ, राम से आके लव कुश एंड देवी। मतलब 4.5 साल लगातार 4 शो। मतलब ऐसा कि एक शो कंप्लीट हुआ, एक दिन की गैप मिली और वापस से शूट चालू उसी जगह पर। हम्म। क्रिश, स्नेहा भी जैसे एक्टिंग में है, तो किसी ने ऑफर किया कि बहन भाई की जोड़ी जो है कहीं रिपीट की जाए? हम लोग कर चुके अच्छा। हैं। ओके। शॉर्ट फिल्म है मुखाग्नि, ओके। जिसमें मैं भी हूँ, मेरी बहन भी है। और अभी रिसेंट में, नॉट रिसेंट में, बट हाँ, 1 साल 1.5 साल पहले मैंने और दीदी ने साथ में ऐड की थी डाबर पे, तो डाबर। उसमें क्योंकि बहन भाई चाहे छोटे हों बड़े हों, कितना भी एज गैप हो, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। सेट पे ऐसा कुछ होता था मैं या वो कॉम्पिटिटर वाली फीलिंग आती थी? नहीं नहीं, कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल नहीं। और लड़ाई झगड़ा सेट पे नहीं, पर ऐसा रूम में हो जाता था थोड़ा थोड़ा कि दीदी ऐसा करते हो, ऐसा करती, दीदी बोलेगा तू ऐसा कर। पर उतना है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि अगर मुझे कुछ डांस में नॉलेज या फिर कुछ पूछना होता है, मैं दीदी को पूछता हूँ कि दीदी इतने टाइम से करते आई है। हाँ। और एक्टिंग में दीदी मुझसे कभी कभी पूछ लेती है कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, मैं कभी पूछ लेता हूँ। बिकॉज सबके माइंडसेट अलग होते हैं, सब एक अलग राइट। पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो उसको। तो एक बार मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, एक बार मैं दीदी के हिसाब से करता हूँ, और फिर दोनों भेज देता हूँ। क्रिश, आजकल जो है यंगस्टर्स के लिए जो है बहुत इजी गोइंग बन गया है रियलिटी शोज। उससे पहचान मिलती है और उसके बाद फिर कई बार लॉटरी खुल जाती है तो कई बार करियर वहीं स्टॉप हो जाता है। और जब यंगस्टर्स की बात आती है तो जैसे रोडीज हैं, वो पैशनेट होते हैं युवा करने के लिए, स्पिट्स मिला है और उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चले जाए तो बिग बॉस आ जाता है। दिग्विजय भी बिग बॉस में एंट्री ले चुके हैं, कशिश कपूर भी ले चुकी हैं। तो आपका क्या मानना है, रियलिटी शोज करने चाहिए? और करने चाहिए तो क्या माइंडसेट है? आपको ऑफर हुआ बिग बॉस तो करेंगे? मैं कभी सपने में भी ना नहीं कहूँगा। लेकिन मैं उसके लिए मैंने सुना है कि कंट्रोवर्सी भी चाहिए क्योंकि दिग्विजय और कशिश की जो कंट्रोवर्सी हुई वो कहते हैं कि उसी वजह से शायद आज वो बिग बॉस में है क्योंकि कशिश ने जीत की बजाय पैसे को चुना था। अभी वो कशिश का पॉइंट ऑफ व्यू था हम्म। जो उसने चुना। दिग्विजय कुछ अलग सोच रहा था कि क्या हम्म। करना चाहिए क्या नहीं। बट मैं सपने में भी नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर मुझे ऑफर है और मैं ना कहूँ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी तक नहीं कही थी हम्म। किसी को भी। इस सीजन में मैं, और आप सब लोग जानते हो, सचिन शर्मा, फरीदाबाद के स्टार हैं वो वैसे भी यस, सच है। मैं वही बोलने वाला था। हम्म। हम दोनों इस सीजन में साथ में जाने वाले थे। ओके। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हुए कि हम लोग नहीं गए। बट या
विल ट्राई बेस्ट कि नेक्स्ट सीजन या फिर नेक्स्ट सीजन में आप लोग मुझे बिग बॉस में देख सको। नॉट जस्ट इन बिग बॉस, मेरे मुझे और 3 शो रियलिटी शो हिट करना है, विच इज बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी एंड जलेबी खिलाड़ी। सो या बीइंग अ डांसर ऑफ कोर्स जलेबी खिलाड़ी, खतरों से डर नहीं लगता इसीलिए खतरों के खिलाड़ी। और जैसे कि आपने कहा कि बिग बॉस करने के लिए कंट्रोवर्सी की जरूरत होती है, मैं कहता हूँ कंट्रोवर्सी 2 टाइप की होती है, या तो अच्छी या तो बुरी, दोनों में फेमस तो हो ही रहे। बिल्कुल। बट मैं एकदम नीट एंड क्लीन पेपर बन के, बिकॉज अभी तक ऐसी कुछ चीज मेरे साथ हुई नहीं है एंड आई वांट कि ऐसा कभी भी कुछ हो ना, मैं एकदम दिल से जाऊँ और चुपचाप ट्रॉफी लेकर घर आ जाऊँ। क्रिश 21 इयर्स के हो, बॉम्बे में रहते हो, सक्सेस भी मिल चुकी है, तो सिंगल है या फिर चल रहा है कुछ? ये मतलब ये पता नहीं है क्या इसका आंसर दूं। मान लो सिंगल हूँ। मान लो। यानी हाँ, ऑप्शन नहीं है जो गर्ल्स हैं उनके लिए? ऑप्शन चलिए दुविधा में नहीं डालते हैं आपको। अच्छा ये बताइए आजकल सोशल मीडिया। क्योंकि क्या है ना, मैं बताऊँ, अगर होगी तो भी दिक्कत, नहीं होगी तो भी दिक्कत, बिकॉज आई नो मेरे क्रिश्चियंस जितने भी है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो नहीं है मेरी कोई भी नहीं, आप लोग हो मेरे। बिल्कुल ऑप्शन खुला हुआ है आपके लिए। अच्छा क्रिश ये बताइए मुझे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी किसी एक्टर से कम नहीं नजर आते हैं, और रियलिटी शोज में भी देखा कि इस बार इन्फ्लुएंसर्स की अपनी जगह है। एलविश यादव को हमने देखा है, अभिषेक को हमने देखा है, हेमा भाभी जो है हमने देखी है यहाँ पर, और भी बहुत से, हेमा शर्मा भाभी जी बोलते हैं उन्हें। तो आप कितने सोशल मीडिया पर एक्टिव है और क्या लगता है आपको? सी मैं ऐसा नहीं मानता कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पर होते हैं वो हर कोई इन्फ्लुएंसर होता है। लोग उसको इन्फ्लुएंसर में काउंट जरूर कर लेते हैं, बट मैं सोशल मीडिया पर हूँ, मैं खुद को इन्फ्लुएंसर में काउंट नहीं करता। मैं प्योर एक्टर एंड डांसर, दैट्स इट। मेरी फीड पे भी अगर कोई जाएगा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब कहीं पे भी, आप सिर्फ वहां पर मुझे देख पाओगे कि कृष्ण कैसे रहता है, कृष्ण खुद को कैसे प्रेजेंट करता है। मैं वहां पे बिल्कुल भी किसी भी चीज को ज्यादातर प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ अगर हमने किसी चीज को अपने लिए शुरू किया है तो फिर वो अपने लिए ही रहे, ना कि लोग अभी, जैसे आपने बोला कि अभी के इन्फ्लुएंसर्स ये बैटिंग वगैरह ये करने में वो करने में, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल वो चीज़ पसंद भी नहीं है। और आपने अभी भी कहा था कि जनरेशन के बारे में, ये जो अभी की यंग जनरेशन है, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि अच्छी भी है बुरी भी है जो वो लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे सामने भी आ रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। मैं बस ये कहूंगा कि जो बुरे है वो कम हो जाए और अच्छे वो और बढ़ते रहे और सब ऐसे ही आगे जाते रहे। क्रिश जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं खासकर, जो कई बार सोचते हैं कि हम कुछ करें, इंडस्ट्री में आके करें, सोशल मीडिया को रास्ता अपनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? कई लोगों को लगता है कि बहुत इजी है आज के समय में, लेकिन कहते हैं मुंबई है वो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो क्या आपको कहते लगता हैं है? ना और मुंबई क्या तो, क्या एक टिप देना चाहेंगे कि अगर जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो क्या दिमाग में लेकर चले ताकि उन्हें वहां जाके सेटबैक ना लगे? ओके, द वेरी मेन थिंग अबाउट मुंबई, मुंबई हम सबको पता है एक महानगरी है, एक नेट है, एक वेब है वो, मतलब अगर आप एक बार अंदर चले गए और अगर आपको उसमें से बचना नहीं आया तो आप डूबने ही वाले हो। और आप पूछ रहे हो कि सोशल मीडिया पे अगर किसी को बढ़ना हो, द वेरी मेन थिंग, पॉजिटिव खुद के लिए सोचने से ज्यादा ना 99% अपने बारे में नेगेटिव सोचो, क्योंकि लोग अच्छी कमेंट करेंगे पर आपको जब एक बुरी कमेंट मिलेगी ना, वो अच्छी कमेंट कोई, ट्रोलिंग झेलना आना ट्रोलिंग चाहिए। झेलना आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज्यादा आती है। मेरी फीड पे आपको एक नेगेटिव कमेंट्स भी नहीं दिखेगी। मुझे आप उस तो हर बात बात में ब्लेस्ड ही निकले हो। मुझे उस बात पे बहुत अच्छा लगता है। और अगर गलती से, जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, और अगर कर भी देते हैं तो मैं उतना ध्यान नहीं देता, बिकॉज मैं एक फैमिली या फिर एक टीम कहता हूँ जो मेरे साथ है, क्रिश्चियंस, वो लोग ही जाके वाट लगा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा कि अगर अब डांसिंग के बाद सीरियल में एक्टिंग, और अब उसके बाद आप रियलिटी शोज भी करने जा रहे हैं, आपने किए भी होंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो फिल्म इंडस्ट्री का आता है। मौका मिला किसी के साथ काम करने का तो क्या है मन में, किसके साथ मौका मिले? मैं ड्रीम ड्रीम क्या है? मैं ऑलरेडी 5 पिक्चर कर चुका हूँ। अरे वाह। या मुखाग्नि,
बैक बेंचर जो मेरी खुद की लीड मूवी थी, विच वॉज गुजराती फिल्म, लवनी लव स्टोरी वो भी गुजराती फिल्म, तुलसीदास जूनियर जिसमें कैमियो रोल था, एंड इट वॉज माई ड्रीम टू वर्क एक बार ही सही संजय दत्त सर के साथ, जो मैं कर चुका। मतलब अगर मैं उनके साथ फ्रेम में नहीं भी दिखाऊं तो भी चलेगा, बट मैंने उनको लाइव ऑन सेट काम करते हुए देखा, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी बहुत सारे लोग और बन ही रहे कुछ ना कुछ। और हाँ, मेरी 5th फिल्म, जो सबसे पहली फिल्म थी जिससे मैं बॉलीवुड में लॉन्च होने वाला था, वो अभी तक नहीं आई है। कहते हैं कि साल में 1200 पिक्चरें बनती है, उसमें से 120 पिक्चर बाहर आती है, उसमें से 12 पिक्चर थिएटर में लगती है, उसमें से 2 पिक्चर हिट होती है और 1 पिक्चर ब्लॉकबस्टर हिट कर देती है। मतलब रेशियो देखो 1200 और कहाँ 1। सो वैसे ही मेरी एक मूवी थी बोरीवली का ब्रूस ली, जो अभी तक नहीं आई है। आई वांट कि जब भी आए बस आ जाए वो मूवी, बिकॉज मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है बार बार कि मैं जब भी एंड पॉइंट पे पहुंचता हूँ ना, एक कुछ तो ऐसा ग्रैंड हो जाता है कि मैं वापस कम बैक कर देता हूँ। एंड अभी तक ऐसा तो नहीं है, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है और सही चलना चाहिए, बट आई वांट कि वो मूवी जल्द से वापस आ जाए। बिल्कुल, देखिए क्रिश चौहान हमारे साथ गुजराती बॉय यहाँ पर, गुजराती एक्टर यहाँ पर मौजूद थे, उनको आपने सुना और बड़ी अच्छी बात कही कि सकारात्मक चीजें तो है, हर कोई ग्रैब कर लेता है, लेकिन नेगेटिविटी को, ट्रोलिंग को अगर कोई सहना सीख ले तो वो सक्सेस की ओर लगातार अग्रसर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह क्रिश जो है लगातार न केवल गुजरात का नाम बल्कि पूरे देश का नाम जो है वो विश्व में रोशन करे अपनी डांसिंग से, अपने एक्टिंग स्किल से। और जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए यही संदेश उन्होंने दिया है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ट्रोलिंग, नेगेटिविटी जिस तरह से एक हतोत्साहित करती है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आपको उसको बियर करना आ गया तो वो आपके सफलता के रास्ते भी प्रशस्त कर देती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।